गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेसन 3। तो हम कर रहे थे टायर 5th फिज़िक्स का, जिस पे हम आज करेंगे यूनिट सी हमारा, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या कर सकती है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमें क्या करती है, हीटिंग इफ़ेक्ट देती है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देती है और केमिकल इफ़ेक्ट देती है। तो सबसे पहले हम केमिकल इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट कैसे देते हैं, क्योंकि हीट और मैग्नेटिक आपको पहले से ही पता है कि हीट और मैग्नेटिज्म तो वो दे रही है। तो जो केमिकल इफ़ेक्ट दे रही है करंट का, उससे आज हम एक एनिमेशन के द्वारा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, Do you see this gold necklace? It costs only rupees 2000. No, Ravi, this necklace is not made up of gold. It is only coated with gold, which is not permanent. Welcome to the lesson on सर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको एक एनिमेशन के साथ इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। अब तक क्या होता है, एक बार तो हमारे पास एक मदर होती है और उसकी डॉटर होती है। वो एक ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं और उसकी जो डॉटर बोलती है, वह बोलती है कि मम्मा मम्मा मुझे क्या चाहिए, वो नेकलेस बहुत सुंदर है, मुझे वो नेकलेस चाहिए। तो उसकी जो मदर है वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, कि ये आपका एक प्योर ज्वेलरी नहीं है, ये आपको फेक बनाने के लिए इसके ऊपर सिर्फ एक कोटिंग कर रखी है, उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रखी है। सबको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमने अभी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है आपकी। the chemical effects of electric current. At the end of this lesson, we will be able to identify the chemical effects of electric current, demonstrate the chemical effects of electric current, understand the process of electroplating, list the uses of electroplating. Mom, what effect does current produce in a solution that conducts electricity? To find this, let us do an activity. Take 2 carbon rods and wrap copper wires around the metal caps of carbon rods and join them to a battery. Now, pour some water in a beaker and immerse the electrodes in the water. Add some salt to the water to start the conduction. Observe the solution and tell me what you are able to see. I can see gas bubbles near the electrodes. But what does this indicate, Mom? The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposits of metal may be seen on electrodes. Changes of color of solution may occur. In 1800, a British chemist, William Nicholson, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed स्टूडेंट्स, अब तक इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है जिससे ये बता रहे हैं कि जो हमारा करंट है वो हमें केमिकल इफ़ेक्ट देता है। मींस कुछ ना कुछ केमिकल हमारे पास जनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने एक सोल्यूशन लिया और जब उसने उसमें से बैटरी अटैच की और अंदर सब करंट निकला, तो उस करंट ने आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स निकाले और जो आपका सोल्यूशन का जो कलर था वो भी चेंज हो गया। आपका इफेक्ट आया कुछ ना कुछ, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles formed on the negative terminal. Mom, what happened to your necklace? It is not shining the same as it was shining a month ago. The gold coating has faded and worn off. How is this coating done, Mom? Let us do an activity to understand this. For this activity, स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो मदर है, जो बच्चा है, वो अपनी मदर से पूछ रहा है कि मम्मा, अब जो आपकी जो ज्वेलरी जो आपने पहनी हुई है वो इतनी शाइन नहीं कर रही जितनी एक महीने पहले कर रही थी। तो उसकी मम्मा ने बताया कि अब ये जो इसकी शाइन चली गई है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसके ऊपर प्लेटिंग चढ़ाऊँगी। तो अब वो पूछ रहा है उसका
मतलब जो बेबी है वो पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होगा, तो उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है यहाँ पे। We will require 2 copper plates and some copper sulfate. First, तो इसके लिए आपके 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए आपको। add 2 teaspoons full of copper sulfate in distilled water. Now, we take 2 clean and dry copper plates and immerse them in copper sulfate solution. Connect these copper plates to the terminals of a battery. Now, allow current to pass for 15 minutes. Copper sulfate dissociates into copper and sulfate. Free copper gets drawn to electrode connected to negative. सो आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट में अपने कॉपर और आपको सल्फेट मिला, जो अब कैसे मिला, क्योंकि आपकी बैटरी से ही आपका क्या होगा, ये डिसोसिएशन हो गया। जो आपका एनोड था, जो आपका कॉपर था वो आपका अलग हो गया, जो आपका सल्फेट था वो आपका अलग हो गया। डिसोसिएशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक Terminal करंट। of the battery and gets deposited on it. This way it gets coated. But mom, what about the loss of copper from solution? सो बस स्टूडेंट्स, मेरा बस इतना ही करवाना था कि मुझे आपको पता होना चाहिए था एक एग्जांपल के तौर पे कि आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कॉपर सल्फेट का, कि जब उसमें से हमने एक बैटरी को पास आउट करवाया तो जो आपका कॉपर सल्फेट था वो डिसोशिएट हो गया कॉपर और सल्फेट में। द सोल्यूशन केमिकली ब्रेकअप हो गया। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट था तो कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसे ही हम, जिससे केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजमेंट आती है, उसे ही केमिकल इफेक्ट करंट कहते हैं। The effect of current is often used to coat a base metal like iron, lead, etc. with a noble metal like silver and gold, and this process is called electroplating। अभी अभी आपको बताया कि किसी बेस मेटल की नोबल मेटल के ऊपर परत चढ़वाना, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप सबको पता है कि जो आपका मैग्नेट है, जब मैग्नेटिक अपने आगे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ओके, सबको पता है मैग्नेट, जो आपका मैग्नेट है आपका जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आपका मैग्नेट से रिलेट करता है कि नहीं करता? करता है जी, ज़रूर करता है। तो आइए इस मैग्नेटिक इफेक्ट को एक एनिमेशन के साथ समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी इट वेरी केयरफुली। Magnetic effect of electric current. You might have seen the doorbell of your house. When a guest comes and rings your doorbell, you can hear the sound and you can make out that someone has come. Did you know that a doorbell makes use of the magnetic effect of electric current? In this lesson, let us learn about magnetic effect of electric current. Magnetic effect of current. In 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted observed that current through a wire caused a deflection in a nearby magnetic needle. Ørsted placed a compass near a wire attached to a battery. As the electric current flowed through the wire, the compass needle kicked. Ørsted had shown that an electric current generates a magnetic field, and this is called electromagnetism. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उससे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है। जो आपके मैग्नेट्स हैं, जो आपके घर की जो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, है ना, जो आपका आयरन बार है, वो जो आपका जो
नीडल है आपका, जो मैग्नेटिक नीडल कंपस जो होती है आपकी, उसके अंदर का जो नीडल है, ये सारे आपके इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड हैं. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एक बार बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन बार, the bar behaves as a magnet. This effect of electric current is known as magnetic effect. तो आप यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब हम एक इंसुलेटेड वायर को के अंदर से एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं उसके आयरन के बार से, तो जो आपका बार है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. Okay, now electric motors fitted in fans, water lifting pumps, refrigerators and other industrial applications make use of magnetic effect of current. अब हम सबसे टॉप पे चल जाते हैं, that is heat. तो जो आपका फॉर एग्जांपल आप सबको पता है, आप सबने अपने घरों में इमर्जन रॉड देखी होगी जो पानी को गर्म करने का काम करती है, that is इमर्जन रॉड. तो अब ये इमर्जन रॉड क्या करती है, जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं क्या करती है, ये सब किसी को पता है? ये गर्म कर देती है पानी को, मींस हीटिंग इफेक्ट देती है. कब? जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गया. दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपको हीटिंग इफेक्ट भी देता है. ओके. आगे इन्होंने कहा है कि लार्जर और थिनर द वायर मोर इज द हीट प्रोड्यूस. जितना बड़ा करंट होगा और जितनी पतली वायर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगी. एंड इन केसेस, और कुछ केसेस में जहाँ पे हाई करंट फ्लो करता है वायर के फिलामेंट में से, सो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उतनी ज़्यादा होगी कि जो आपका फिलामेंट हो वो ग्लो करे और लाइट को प्रोड्यूस करे, इन एडिशन टू हीट लाइक इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो आज बस इतना ही करेंगे क्योंकि आपके ऑलरेडी 12 मिनट्स जो आज तक के सबसे हाईएस्ट टाइम है वीडियो का, उतना हो चुका है. सो बाकी कल इसका बुक वर्क कल करेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, बाय.